नमस्कार साथियों, मैं ऋषिकेश राज आप लोगों के बीच आज सुबह से लेकर के शाम तक पटना में जो कुछ भी हुआ है उन तमाम घटनाओं और अपडेट को लेकर के आज उपस्थित हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को जो आज सुबह से लेकर के शाम तक हुआ है वो सारी जानकारी देने से पहले एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद न किसी को बदनाम करने का है, न किसी का मनोबल तोड़ने का है और न ही झूठा आश्वासन देकर के अभ्यर्थियों को बरगलाने का है। बस आज जो कुछ भी हुआ है उसको वो जो हकीकत है हकीकत पर से पर्दा हटा देना है और जो हकीकत बात है, जो सत्य है, जो सच है, वही जानकारी आप लोगों के बीच रखना मेरा मकसद है और उसी को लेकर के मैं अभी उपस्थित हूँ और ये ऑडियो संदेश जारी कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले हम लोग आज सुबह में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के आवास पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के उपरांत विजय चौधरी जी किसी से आज मुलाकात नहीं कर रहे थे। आज क्या, इधर कुछ दिनों से वो बिल्कुल किसी से सुबह में मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो वहाँ पे उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी बबलू जी हैं उनसे हम लोग मिले तो बबलू जी ने आश्वासन दिया कि आज तो सत्र चल रहा है इसीलिए आज संभव नहीं है मिलना, इसीलिए कल शनिवार है, परसों रविवार है, 2 दिन की छुट्टी रहती है बिहार विधानसभा में। 2 दिन बिहार विधानसभा का सत्र नहीं चलता है, इसीलिए कल या परसों आप लोग आइए। हो सके तो मंत्री जी से मुलाकात कर लीजिएगा और आप लोगों का जो मामला है वो मंत्री जी ही उस पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे स्तर का वो मामला नहीं है। फिर मंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी से मिलने के बाद हम लोग वहां से आ गए पटना स्थित सचिवालय के बाहर इको पार्क में हम लोग बैठ करके 2-3 घंटा संगठन को आगे बढ़ाने के लेकर के हम लोग अपना रणनीति तैयार किए। उसके पश्चात हम लोग फिर हमारी पूरी टीम सचिवालय के अंदर प्रवेश की है और संजय सर से मुलाकात करने का हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन संजय सर भी बिहार विधानसभा के सत्र में व्यस्त थे। इसीलिए संजय सर के समकक्ष ही दूसरे एक सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो संजय सर की अनुपस्थिति में तमाम लोगों से वो मिल रहे थे। काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी। संजय सर के बाद शिक्षा विभाग में नंबर 2 की स्थिति है उनकी, नंबर 2 का पद है उनका। तो उनसे मिलकर के हम लोगों ने जो वस्तु स्थिति है 7वें चरण की बहाली को लेकर के वो सारी बातें उनको हम लोग विस्तार से बताएं। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 अप्रैल तक अभी आचार संहिता लागू है एमएलसी चुनाव को लेकर के। अभी बिहार में साथियों एमएलसी का चुनाव हो रहा है जिसका आचार संहिता 7 अप्रैल तक लागू है। 7 अप्रैल को आचार संहिता खत्म हो जाएगा। उसके बाद 7 अप्रैल के बाद 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के विभाग इस पर बैठक करेगी और कोई फैसला लेगी। साथियों, मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने बताया उसके अनुसार शिक्षा विभाग अभी तक 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए अभी तक कोई भी निर्णय नहीं ली है। यानी कि 7 अप्रैल के बाद बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा कि 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षकों की बहाली करनी भी है या नहीं करनी है। अगर बहाली करनी है तो कितनी सीटों पे करनी है, बहाली की रूपरेखा क्या होगा, कौन कौन सी नियमावली होगी, यानी कि तमाम बातें जो है वो 7 अप्रैल के बाद जो बैठक शिक्षा विभाग करेगी उसमें ये स्पष्ट होगा। उसके बाद फिर वहां से मुलाकात करने के बाद हम लोग आए पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत सर से मुलाकात किए। रंजीत सर से मुलाकात होने के बाद काफी उनसे मिलने के बाद पॉजिटिव हम लोगों को महसूस हो रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा संख्या हम लोगों की हो गई थी। अभ्यर्थी लगभग हम लोग 30-40 की संख्या में उनके चेंबर में घुस गए थे। इसीलिए बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और कुछ बातों को उन्होंने छुपा भी लिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई तुम लोग फिर कभी मिलना
तो इतनी इतनी भीड़ में हम क्या बताएं। लेकिन कुछ बातें हैं जो रंजीत सर स्पष्ट कर दिए कि नोटिफिकेशन दे, बार बार एक चीज पे वो जोर दे रहे थे कि देर सवेर तुम लोगों का नोटिफिकेशन आएगा ही, तुम लोगों की बहाली होगी ही। फिर काफी देर तक उनसे मुलाकात हुई, बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा विभाग चाहे तो 80 से 90 हजार सीटों पे बहाली कर सकती है बड़े आसानी से, क्योंकि 30 हजार के आसपास में पुरानी रिक्ति है और 94 हजार में से 50 हजार सीट लगभग ये खाली चला गया है। तो यही मिला करके जो है, यानी कि 2014-15 का ही रिक्ति अगर लेती है सरकार, तो भी 80 से 90 हजार सीटों पे सरकार बहाली कर सकती है। और ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन लेकर के 7वें चरण की बहाली होनी है। इसीलिए अगर कोई तुम लोग केस वगैरह नहीं करते हो तो बहुत जल्द 2 से 3 महीना में तुम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, कोई बाधा नहीं है। काफी हम लोग सकारात्मक महसूस किए उनसे मुलाकात करने के बाद। फिर उन्होंने बुलाया कि फिर कभी तुम लोग आना अगले सप्ताह, तो फिर मिलना और भी जो अपडेट होगा वो देंगे। उसके बाद हम लोग वहां से निकले बाहर, शाम हो गई थी, सचिवालय से बाहर निकले और हम लोग जो है हमारी टीम जो है कल फिर से शिक्षा मंत्री जी के आवास पे जाएगी और शिक्षा मंत्री जी से मिल करके 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली को जल्द से जल्द कराने के मुद्दे पे अन्य शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेगी। हमारी कोर टीम पटना में ही डटी हुई है। फिलहाल मैं रास्ते में था, इसलिए मैं किसी साथी का फोन वगैरह भी नहीं रिसीव कर रहा था। अभी कुछ देर पहले घर पे पहुंचा हूं। घर पे भोजन वगैरह करने के बाद अभी फ्री होकर के मैं ऑडियो संदेश आप लोगों के लिए जारी कर रहा हूं और विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अंत में एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सुबह से लेकर के शाम तक आज पटना में जो कुछ भी हुआ उसको हूबहू बिल्कुल सच सच एक एक शब्द जो हुआ है वही हकीकत आप लोगों के बीच में रखा हूं। इसमें एक शब्द भी अलग से न मैंने जोड़ा है न हटाया है। और मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस ऑडियो के माध्यम से हमारा मकसद अभ्यर्थियों के बीच हकीकत बातों को लेकर रखना है, सच रखना है आप लोगों के बीच। किसी की भावना को आहत करना या किसी का मनोबल तोड़ना या झूठा आश्वासन देना नहीं है। इसीलिए मेरे ऑडियो को अदरवाइज ना ले, जो हकीकत है वही मैं बोला हूँ। इससे अलग कुछ नहीं हुआ है और जो हुआ है वो मैं आप लोगों के बीच रख चुका हूँ। धन्यवाद। आपका साथी ऋषिकेश राज। भविष्य में फिर कल जो भी अपडेट पटना से आता है वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के बीच रख दूंगा। धन्यवाद।